एक वाक्य आपको आए दिन सुनने को मिलेगा और वो यह कि मैंने तो पहले ही कहा था। पति, पत्नी, बच्चे, बूढ़े सब यह वाक्य बोलते हुए जरूर सुनाई देंगे। उसके बाद शुरू होते हैं यह सब वाक्य। मैंने पहले ही कहा था यह वाक्य, फिर उसके बाद शुरू होता है ऐसा करो, ऐसा मत करो, यहाँ जाओ, यहाँ ना जाओ, यह खाओ, यह न खाओ, यह देखो, यह न, इत्यादि। फिर आखिर में सुनने को मिलेगा मेरी बात मानते ही नहीं ना। सबको लगता है कि सामने वाला हमारा कहा नहीं मानता है। यम पीछम न लभती तमपि दुखम। हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा के मुताबिक हो, लेकिन हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं होता। यह तृष्णा है और तृष्णा का परिणाम भी है। तृष्णा की शुरुआत होती है जन्म लेने से और जन्म देने से। सामने वाला हमारी बात नहीं मानता, इसकी जड़ पड़ी है जन्म लेने में और जन्म देने में। तो सबसे पहला उपाय है जन्म लेना ही नहीं और किसी को नया जन्म देना नहीं। जातिपि दुखा, जरापि दुखा, व्याधि, यह सब दुख का सिलसिला जन्म से शुरू होता है। इसीलिए पहला ही उपाय है जन्म लेना ही नहीं। काश हम भी ऐसा कह सकते कि अयमंती मा जाति नत्थी दानी पुनर्भवत। लेकिन हमने जन्म ले लिया, जन्म हमारे हाथ में था ही नहीं। लेकिन किसी को जन्म नहीं देना या देना वो हमारे हाथ में है। अगर एक नए जीव को जन्म दे ही दिया है तो फिर उसके लिए आपने बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, मेरा कहना नहीं मानता, प्रिय का वियोग, अप्रिय का संयोग, यह सब दुख तय कर दिए। हम जिसे सुख कहते हैं ना, दरअसल वो दुख का अस्त हो जाना है थोड़ी देर के लिए। दुख का अर्थ दुख का होना होता है। दोबारा कहूँगा, दुख का अर्थ दुख का होना होता है, लेकिन सुख का अर्थ सुख का होना नहीं होता। सुख का अर्थ होता है दुख का नहीं होना। जन्म के बाद हमारे पास दो ही विकल्प बचते हैं, एक दुख चाहिए या दुख नहीं चाहिए। सुख चाहिए का विकल्प ही नहीं होता है। लेकिन अब क्या किया जाए, जन्म ले भी लिया और जन्म दे भी दिया। अब सिर्फ एक ही उपाय है कि दुख को सहने की कला जान लेना। बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु का दुख हमें इतना नहीं सताता जितना कि प्रिय का वियोग, अप्रिय का संयोग सताता है। इच्छा के मुताबिक नहीं होना, यह सब दुख सताते हैं। क्यों? क्योंकि हम पकड़ के रखना चाहते हैं, हमारा अहंकार हमें छोड़ने नहीं देता। हमने मन ही मन में सामने वाले की इमेज बना रखी है। यह मेरी इच्छा के मुताबिक काम नहीं करता। हमारी अपनी भी इमेज बना रखी है, मैं जो कहता हूँ वो ही सही है। हम प्रश्न भी तब करते हैं जब हमारे पास उत्तर ऑलरेडी तैयार होता है और वही उत्तर की हम आशा करते हैं। फिर हमारी इच्छा के मुताबिक हमें उत्तर नहीं मिलता। हम दूसरों को मनवाना नहीं चाहते हैं, बल्कि खुद का आधिपत्य जमवाना चाहते हैं। हम क्षभ्य हैं, जो कहना है वो नहीं कहते और आशा करते हैं कि सामने वाला समझ जाए। क्या आपको भी ऐसी फरियाद है कि आपके बच्चे आपका कहा नहीं मानते? तो इस देशना के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहले तो अपने आप को देखो, आप उनसे क्या मनवाना चाहते हैं। आप जो मनवाना चाहते हो वो कहाँ तक योग्य है। आपकी बात नहीं मानने में उसे कुछ नुकसान हो सकता है। क्या आपकी बात नहीं मानने से उनको भूतकाल में कुछ नुकसान हुआ है? जब आपको यह लगता है कि हाँ मेरी मांग बिल्कुल उचित है, नहीं मानने से उसे स्पष्ट रूप से नुकसान हो सकता है।
अब दूसरा प्रश्न, आप उन्हें किस तरह मनवाना चाहते हैं? क्या घर परिवार में मनमुटाव रहता है? क्या घर परिवार में आपस में प्रेम संवादिता है? अगर घर परिवार में आपस में मनमुटाव रहता है तो आपकी बात बच्चे नहीं मानेंगे, क्योंकि मनमुटाव अहंकार पैदा करता है। परिवार में मनमुटाव से बच्चे में चाइल्ड ईगो पैदा होता है और माता पिता में पेरेंट्स ईगो पैदा होता है। माता पिता बच्चे को मनवाने पर तुले हैं और बच्चे ने नहीं मानने को ठान लिया है। ईगो के कारण ऐसा होता है। परिवार में प्रेम और संवादिता है तो माता पिता की गलत बात भी बच्चे मान लेंगे। परिवार में प्रेम और संवादिता नहीं है तो यह रस्सा खींच चलती ही रहेगी। इसीलिए सबसे पहले तो माहौल बदलना पड़ेगा। हंसी मजाक से, चुटकुले से, प्यार भरे स्पर्श से, भेंट सौगातों से पहले अपने आप पर विश्वास पैदा करिए। आप कितना और कहाँ तक ठीक है। खुद शराब पी रहे होंगे और बच्चे को पीने के लिए मना कर रहे होंगे तो मानने मनवाने की रस्सा खींच रुक नहीं सकती। उसके बाद बच्चे के पास बहुत मामूली ऐसे 2-4 काम करवा लीजिए जिसको वो नकार नहीं सकता। इस तरह उसके मन में एक पैटर्न बन जाएगी आपकी बात स्वीकारने की। उसके बाद जो कुछ करवाना हो वो उनसे करवाइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सारी की सारी फरियादें मिट जाएगी। बच्चे बड़े ही नकलबाज होते हैं। वे वो नहीं करेंगे जो आप कहेंगे, वे वो करेंगे जो आप करेंगे। बच्चे आपके शब्दों से ज़्यादा आपके कार्य पर ध्यान देते हैं। बच्चे आप जैसा बोलेंगे वैसा नहीं करेंगे, लेकिन आपकी तरह बोलना ज़रूर सीख जाएंगे। आप कहेंगे कि मोबाइल ज़्यादा मत चलाओ, वो नहीं मानेंगे, लेकिन मोबाइल ज़्यादा मत देखो यह वाक्य ज़रूर सीख जाएंगे। वो फिर दूसरे को कहेंगे कि मोबाइल ज़्यादा मत देखो। आप जो कुछ बच्चे के पास मनवाना चाहते हैं उसके लिए आपको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। शराब छोड़ के ही उनको शराब छोड़ने के लिए कह सकते हैं। माता पिता की सेवा करके ही उनको माता पिता की सेवा करने के लिए कह सकते हैं। मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाकर उनको मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाने के लिए कह सकते हैं। लोग अनुसरण नहीं अनुकरण करना पसंद करते हैं। प्राणी जगत में सबसे ज़्यादा कमज़ोर बच्चा मानविका होता है। माता पिता उसको मुक्त करना ही नहीं चाहते। पशु जगत में चंद दिनों में ही बच्चा अपने पैरों पर दौड़ने लगता है। चंद दिनों में ही उसका बच्चा स्वनिर्भर हो जाता है। माता पिता और बच्चों के रास्ते अलग हो जाते हैं। दोनों की मंजिलें भी अलग हो जाती हैं। मनुष्यों के बच्चे में ऐसा नहीं होता। मनुष्य में बच्चे को जन्म ही माता पिता की सेवा करने के लिए दिया जाता है। अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को जन्म देते हैं, फिर कहते हैं कि आजकल के बच्चे बिगड़े हुए हैं, बात नहीं मानते। आप रेत प्रदेश में खेत लगाने की कामना कर रहे हैं। शुरुआत ही गलत कर दी तो अंत भी गलत ही भुगतना पड़ेगा। किताबों में, सोशल मीडिया पर जो पारिवारिक भावनाओं के धागे बुने जाते हैं ना, वे सब झूठे हैं। उसके ऊपर कितना भी सुंदर पैकिंग चढ़ाओ मगर आखिर में सच पैकिंग फाड़ कर बाहर झांकने लगेगा। बात चुभने वाली है मगर सच है। पारिवारिक भावनाओं में अच्छाई ज़रूर होती है लेकिन सच्चाई नहीं होती। इसीलिए तो शादी के बाद भाई भाई नहीं रहता, बेटा बेटा नहीं रहता। हम सबको बांध के रखना चाहते हैं। सब मौका मिलते ही साथ छोड़कर चले जाते हैं। बेटा अपनी पत्नी के साथ अलग चला जाता है, बेटी ससुराल चली जाती है। फिर से हमको अकेलापन डसने लगता है। व्यक्ति मरते वक्त कामना करता है कि मेरे साथ मरने वाले और भी लोग हो। साथ साथ मरने में ऐसा फील होता है कि मैं अकेला थोड़ी मर रहा हूँ,
मेरे साथ और लोग भी तो मर रहे हैं। इस तरह थोड़ी सांत्वना मिल जाती है।